एक समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन कम थी और मेहनत ज्यादा, लेकिन जीवन में कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। वह दिन रात बाबा श्याम का भजन गाता और उनकी सेवा करता। संघर्ष और भक्ति। रामू का जीवन संघर्षों से भरा था। कभी फसल नष्ट हो जाती, कभी बाजार में भाव नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वह हर सुबह उठकर बाबा श्याम की तस्वीर के सामने दीप जलाता और कहता, बाबा, जो तू चाहे वही हो, तेरा दिया सब कबूल। गांव के लोग उसे पागल समझते, कहते, तेरी भक्ति से तुझे क्या मिला? न घर ठीक, न कपड़े, न पैसा। रामू हंस कर कहता, जो श्याम देता है वही मेरे लिए बहुत है। वो मेरी थाली कभी खाली नहीं रहने देता। अब परीक्षा की घड़ी। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा। रामू के खेत में कुछ भी नहीं उगा। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। बच्चे भूख से रोने लगे। पत्नी ने कहा, अब तो बाबा श्याम भी हमारी सुनते नहीं, चलो कहीं मजदूरी कर ले। रामू ने कहा, नहीं, पहले बाबा से बात कर लूं। वह अपने टूटे हुए मंदिर में गया। बाबा के सामने बैठकर बोला, श्याम, आज तेरी थाली भी खाली है, पर मेरा विश्वास नहीं। तेरा भगत भूखा रह सकता है, लेकिन भरोसा नहीं खो सकता। चमत्कार की शुरुआत। अगले ही दिन गांव के बाहर से एक अमीर व्यापारी आया। उसके बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया। रामू ने उसे मदद दी और पहिया निकालने में घंटों मेहनत की। व्यापारी खुश हुआ और रामू से बोला, तू क्या करता है? रामू ने कहा, मैं तो बाबा श्याम का भगत हूं और खेती करता हूं। व्यापारी ने देखा कि रामू के पास कुछ नहीं है, फिर भी संतोष है। उसने रामू को अपने गोदाम की देखरेख का काम दे दिया और बोला, श्याम का भगत है तो तेरे भरोसे मैं सब सौंपता हूं। सुखद अंत। कुछ सालों में रामू ईमानदारी और मेहनत से व्यापारी के कारोबार में बड़ा सहायक बन गया। व्यापारी ने उसे साझेदार बना लिया। अब रामू के पास सब कुछ था, पैसा, घर, सम्मान, लेकिन उसका भक्ति भाव वैसा ही बना रहा। हर शाम वह बाबा श्याम के दरबार में दीप जलाता और कहता, श्याम बाबा ने जो दिया उसका मैं अधिकारी नहीं, केवल सेवक हूं। सीख। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाबा श्याम अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उसे उसी राह पर लौटाते हैं जहां विश्वास और प्रेम की ज्योति जलती है।